नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्या हो रहा है, एक बहुत ही कॉमन चीज निकल के आ चुकी है कि हिंदू त्योहारों को हाईजैक कर लो या फिर उनके त्योहारों का मजाक बनाओ। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा किस तरीके से ये शोएब कौन है, एम्स में पढ़ता है, डॉक्टर बनेगा कुछ समय में, और ये व्यक्ति क्या परोस रहा है, कैसे एक मॉडर्न रामायण बना के और मजाक बना रहा है भारतीय संस्कृति का। तो एक ऐसा ही वाक्य एक और निकल के आया कि एक फैब इंडिया करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो सामान बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, और ये भी दीपावली को हाईजैक करके क्या प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको बता रहे हैं ये इंडियन कल्चर है, जश्न ए रिवाज। तो आप अब जश्न ए रिवाज सेलिब्रेट करिए। ये लोग भारतीय संस्कृति को तबाह कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भारतीय संस्कृति का जो हमें ज्ञान है पता होना चाहिए। आखिर दीपावली है क्या, दीपावली त्योहार किनसे जुड़ा है, यह पता होना बहुत आवश्यक है। आपको बता दूं, दीपावली यानी कि दीप प्लस अवली से मिलकर बना है दीपावली, और इसको दिवाली भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो यानी कि दीप यानी कि जो प्रज्वलित होता है, जो रोशनी लाइट जो आपको दे रहा है, और आवली मतलब कैरियर। तो जैसे कि आपको पता है तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारे वेद कहते हैं, यानी कि डार्कनेस से आपको रोशनी की तरफ आना है, आपको लाइट की तरफ आना है। और वो लाइट क्या है, हमारा संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, इसका ज्ञान, हमारे शास्त्र, वो है वो ज्ञान। ये कह रहे हैं हमारे वैदिक नॉलेज में, वैदिक शास्त्र। लेकिन यहां पे ये लोग इसको क्या बता रहे हैं, जश्न ए रिवाज। चलिए और समझते हैं कि आखिर दीपावली है क्या और कैसे ये हिंदू त्योहार है। तो दीपावली कब बनाया जाता है, वैसे मैं आपको नॉर्मली बता दूं, त्रेता युग में जब राम जी आए तो उस टाइम पे जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो उसके बाद जब वो लौटते हैं रावण का वध करके, तो अभी आपने रिसेंटली देखा दशहरा गया, और उसके बाद राम जी जब अयोध्या वापस पहुंचते हैं तो उस टाइम पे ये त्योहार बनाया गया। तो ये दीप प्रज्वलित किए गए भगवान राम के लिए। तो ये दीपावली त्योहार तब देखने को मिला। हमारे शास्त्र, हमारे श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस, यहां पे इस त्योहार का उल्लेख है कि किस तरीके से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यही नहीं, आपको पता होगा गोवर्धन पूजा द्वापर युग में, ये सब बातें अभी की नहीं हो रही है, मुश्किल से 100-1500 वर्ष पूर्व, ये द्वापर युग की बात हो रही है। तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा हुई, जब गोवर्धन पर्वत उठाया, तब सेलिब्रेट किया। जब दामोदर अष्टक होता है, जो दामोदर मंथ होता है, ये जो कार्तिक चल रहा है अभी, ये दामोदर मंथ है, तो इसमें जब दामोदर लीला होगी तब पूरे मंथ में क्यों कहा गया कार्तिक में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये जो दीपावली त्योहार है, ये हमारे भारतीय संस्कृति और इसमें हिंदू धर्म से जुड़ाव रखता है। ये सनातन धर्म की देन है, ना कि कोई जश्न ए रिवाज है। इवन आप श्रीमद् भागवतम अगर उठाएंगे तो उसमें आपको अनेकों अनेकों रेफरेंस मिल जाएंगे, लक्ष्मी जी और अनेकों अनेकों युग में। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, ये नॉर्मल लोगों की नहीं समझ पाएगा, बट मैं आपको बहुत उसमें समझा देता हूं। ये फैब इंडिया वाले नहीं समझ सकते, बट तब भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है। श्रीमद् भागवतम बात कर रही है कि मल्टीवर्स की बात कर रही है, यानी कि अभी तो हम एक गैलेक्सी में, ऐसी अनेकों गैलेक्सी है, यानी कि सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है। आप साईफाई मूवीज में देखते होंगे, ये हॉलीवुड वाले जो बताते हैं अर्थ 1, अर्थ 2 और समथिंग नंबर्स दे देखे, आपने देखी होंगी बहुत साईफाई मूवीज कि इस अर्थ से आया है। शास्त्र हमारे बात कर रहे हैं, हमारे भागवतम, श्रीमद् भागवतम ये तब से बता रही है मल्टीवर्स हैं, और उसमें भगवान राम इस वाले जो त्रेता युग में, हो सकता है डिफरेंट किसी युग में वहां पे किस वक्त आए हो, तो वहां की लीला डिफरेंट हो सकती है। आप इस चीज को समझिए, ये क्लियर बताते हैं कौन, हमारे शास्त्र। लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान राम अभी हो सकता है कहीं पे लीला कर रहे हो, भगवान कृष्ण अभी किसी युग में लीला कर रहे हो, तो ये समझने वाली चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान त्रेता में ही आते हैं, ये भी समझिए, हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में, किसी और युग में आ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में जो अभी हमें उदाहरण जो हमारे सामने है, जो हमारे शास्त्र वर्णित करते हैं, रिसेंट अगर हम जाएं त्रेता में, तो वहां पे जब राम जी आए थे अयोध्या, तो वहां पे दीपावली का सेलिब्रेशन किया गया। तो आपके सामने है दीपावली, दीपावली त्योहार किन से जुड़ाव रखता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब ये भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को बिगाड़ने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, जश्न ए रिवाज। अब ये देखिए फैब इंडिया का ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या लिख रहे हैं, और इनकी बेशर्मी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इनको डर नहीं है, ठीक है। ये यहां पे कह रहे हैं, एज वी वेलकम द फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, जश्न ए रिवाज। तो फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट क्या है, जश्न ए रिवाज, नॉट दीपावली।
बाय फैब इंडिया इज अ कलेक्शन दैट ब्यूटीफुली पेज होमेज टू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर बता रहे हैं इसे, जश्न रिवाज। तो देखिए कैसे छेड़छाड़ की जा रही है, कैसे ये ब्रांड्स जो कहां से फंड लेती है, कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, किस चीज के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, इनका एजेंडा आप यहां पे देख सकते हैं। नहीं कि जश्न ए रिवाज हो चुका है, दीपावली दिवाली कहीं नहीं आ रहा। और इवन अगर हम इनका हैशटैग भी देखें तो उसके अंदर भी सेलिब्रेट इंडिया, हैशटैग वोग, हैशटैग फेस्टिविटीज, हैशटैग जश्न, हैशटैग फैब फीचर, लेकिन कहीं पे भी दीपावली दिवाली का नाम ही नहीं है। चलिए, जश्न ए रिवाज बहुत अच्छा नाम आपने चूज किया। आप किस को खुश करने के मूड में हैं, आपने किसको भैया तलवे चाट के ये सारे की सारी प्रोपेगेंडा रचे। लेकिन एक कंसर्न टॉपिक, इसके ऊपर बात करेंगे लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक कंसर्न टॉपिक यहां पे ये है दोस्तों, अगर हम नहीं बोले, आज आप देख रहे हैं अन अकेडमी, एम्स के भैया जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टॉपर है नीट का ये शोएब आफ्ताब, लेकिन तब भी ये मजाक बना रहे हैं रामायण कथा का। रामायण जो कि भाई आप सोचिए, भगवान राम का मजाक बना रहे हैं, जो कि हमारा अस्तित्व है, हमारा धर्म है। तो भगवान के साथ खड़ा होना धर्म है। शास्त्र यही कह रहे हैं, भगवत गीता यही कह रही है, जो भगवान के साथ खड़ा है वो धर्म है। पांडव किन के साथ खड़े थे और कौरव कहां थे? तो जो भगवान के साथ खड़ा था वो धर्मी था, जो भगवान के विरोध था वो अधर्मी था। तो इसीलिए धर्म की अधर्म से लड़ाई युद्ध हुआ। तो अब ऐसे में इन लोगों ने क्या शुरू किया है कि किस तरीके से यूथ को ब्रेन वॉश किया जाए, किस तरीके से यूथ को अब जबान पे ये नाम लाया जाए, क्योंकि इन लोगों को ऑब्वियस बात है, फैब इंडिया आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट पे खरीदता कौन है? जो पुराने जमाने के लोग हैं वो तो शॉप्स पे जाके ले लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आजकल यूथ वो तो भैया मोबाइल पे शॉपिंग कर लेता है, कपड़े यूं आ जाते हैं, चुटकी बजा के सामान यूं आ जाता है। नहीं, मैं खुद करता हूं ई कॉमर्स पे, प्रेफर भी मैं वही करता हूं कि भैया डिजिटल पेमेंट हो जाता है, कैश वैश का लफड़ा नहीं। तो ऐसे में ये टारगेट कर रहे हैं यूथ को। अब उनके दिमाग में अब से ये रहेगा जश्न ए रिवाज, सुनने में भी भाई क्या लगता है, जश्न ए रिवाज है, जश्न ए दिस, जश्न ए दैट, जश्न ए वीडियो है, जश्न चलचित्र, तो ऐसा लगता है वाह भाई बहुत ही भारी है। और उर्दू की ये खासियत भी ऐसे भारी भारी, बाकी संस्कृत तो आती है लोगों को, तो फिर उन्हें तो ये भारीपन लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ऐसे में इन लोगों ने लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं है दीपावली क्या है, उन्हें पता नहीं होगा दीपावली का अस्तित्व क्या है। जब वो भगवान राम पे प्रश्न उठा सकते हैं तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है एजेंडा चला देना। आज ये कह रहे हैं भगवान राम थे ही नहीं अयोध्या में, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, भगवान राम के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। इवन कांग्रेस पार्टी खुद प्रश्न पूछने लग गई। आप सोचिए, हमारे देश की पार्टी प्रश्न पूछ रही है। ऐसा नहीं है अमेरिका पूछ रहा हो, ये तो हमारा देश ही पूछ रहा है आज के समय में प्रश्न। ऐसे मूर्खतापूर्ण, शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, अपनी बुद्धि लगानी है, वही गटर से पैदा हुए और गटर वाली बुद्धि उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को हम नहीं पढ़ेंगे तो ये बुद्धि हमारे पास कहां से आएगी? नहीं। तो यहां पे ये फैब इंडिया और ये जितने भी ये ताकतें हैं जिनको पैसा मिलता है विदेशों से, अफगानिस्तान से, तालिबान से, तो ये सारी की सारी चीजें क्यों की जाती है? इसलिए आपके सामने दीपावली त्योहार दीपावली ना रहे, अब वो हो जाए, यानी कि भारत देश में हिंदू त्योहार अब हिंदू त्योहार ना रह के ये जो इनका सेक्युलर का ये डंका है ना, ये किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सॉरी बोलना पड़ेगा, दीपावली हिंदू त्योहार है और रहेगा, ये होशियारी नहीं चलेगी। खैर, वेबसाइट पे तो अभी नहीं सुधरे, ट्वीट तो डिलीट कर दिया, क्योंकि जनता शांत थोड़ी बैठती है, जनता बहुत ही सीधी होती है और जनता भैया ऐसे बातों में भी नहीं फंसती है, तो वो रिएक्शन देती है। तो ये जब इन्होंने ऐसा पोस्ट किया, जिसमें आप देख सकते हो कि इनके पोस्ट के नीचे आपको फोटो भी दिख रही होगी यहाँ पे कि कुछ महिलाएं हैं, एक पुरुष पीछे खड़ा है, महिलाएं साड़ी में हैं, बहुत ही सुंदर। तो बढ़िया लग रहा है, बहुत ऐसे खुले बालों में पीछे गजरा लगा के, और मतलब एकदम ऐसे आ रहा है जश्न ए रिवाज, क्या सेलिब्रेशन है, दिवाली है लाइट का, सॉरी दिवाली बोल दिया इनके हिसाब से, दिवाली नहीं, लाइट और लव का। चलिए अब कुछ हम नजर डालते हैं एक बहुत ही अच्छे ट्वीट पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इनका ये कैसा है, ये जश्न ए रिवाज आखिर कैसा है। तो एक ट्वीट है जो लिखते हैं, कैंसलिंग ऑल परचेजिंग फ्रॉम फैब इंडिया न्यूज। तो इनका कहना है, रोजी लिख रही है कि भैया सारी की सारी कैंसिल कर रही हूं मैं, फैब इंडिया से जो भी खरीद रही थी। कौन भाई दिवाली कलेक्शन को जश्न रिवाज कहता है? यानी कि दिवाली
के जो कलेक्शन होने चाहिए थे, नाम होना चाहिए था दिवाली सेलिब्रेशन, यहां पे आप जश्न रिवाज कह रहे हैं। तो भैया बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इनका यहां से शॉपिंग करने में। हैशटैग फैब इंडिया, यू कैन एंजॉय योर जश्न, आप एंजॉय करो अपने जश्न को विद द पीपल यू आर केटरिंग टू। तो जिनको आप भैया केटर करने की कोशिश कर रहे हो, जिनके सामने भैया ऐसे पूरे के पूरे लेट रहे हो, आप उन्हीं को खुश करिए, ठीक है। नॉट अस फॉर सेल, बॉयकॉट फैब इंडिया, हैशटैग बॉयकॉट फैब इंडिया, अच्छी चीज है। लेकिन इन्होंने कुछ फोटो शेयर की, आप देखिए, जश्न रिवाज करके फैब इंडिया की वेबसाइट पे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। महिलाएं हैं, पुरुष है, कैसे बहुत ही ऐसे बढ़िया है ना। दूसरी भी आपने फोटो देखी होंगी, 2 महिलाएं खड़ी हैं जश्न रिवाज। लेकिन तीसरी फोटो इन्होंने जो शेयर की कि यहां तो बुर्का है। तो ये कौन सा जश्न रिवाज है, ये कौन सा लाइट लव का ये जश्न रिवाज है? तो आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हो? तो ये त्योहार जिसको आप जश्न रिवाज नाम दे रहे हो, ये तो असल में दिवाली है। फैब इंडिया जी, एटलीस्ट सच बोलने की हिम्मत करो, ऐसे छेड़छाड़ मत करो। तो भैया आप तो क्या पहनते हो, आप तो बुर्का पहनते हो, तो आप कैसे जश्न रिवाज बना रहे हो इस तरह के कपड़ों में? ये भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का इनका बहुत गंदा तरीका है। दूसरा, राहुल लिखते हैं हैज अ ग्लास ऑफ सोडा इंस्पायर्ड बाय फैब इंडिया, आई नेम्ड इट जले बुलबुला। बहुत ही सही, बहुत ही सही, जले बुलबुला है। तो सोडा लिया इन्होंने, उसमें बुलबुल उठते हैं, तो जले बुलबुला। अनिकेत कदम लिखते हैं द इंडियन ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैव नेवर बीन रिलेक्टेंट इन यूजिंग हिंदू फेस्टिवल फॉर देयर वेक सोशल प्रीचिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन। सही बात है, भारतीय ब्रांड जो है वो कूद जाती है हिंदू फेस्टिवल के ऊपर, तो इनको सबसे जल्दी ऐसे निकल के आते हैं और ऐसे बताते हैं जैसे तो भैया प्रीच ही ये करेंगे। है साधु संत जो हैं हमारे, वो तो सिर्फ ऐसे ही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र है वो तो ऐसे ही है, सारा का सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। बॉलीवुड और इंडियन ब्रांड्स ने एडवर्टाइजमेंट बना देंगे। सीएट टायर्स, ध्यान होगा तो ये लिखते हैं जस्ट बिफोर फैब इंडिया जश्न रिवाज फ्लफ सीएट टायर्स फीचरिंग ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान रिलीज्ड एन एड। तो उसने भी सीएट टायर्स को भी बॉयकॉट करने की बात हुई कि कैसे वो भी हिंदू फोबिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, और उसका मालिक तो खुद वही है कि भैया भारतीय संस्कृति, कल्चर, भगवान और इनके विरोध में इनके ऊपर जोक्स क्रैक करते हैं ये घटिया लोग। नहीं, रियलिटी है दोस्तों। रुचि लिखती हैं कैंट get my head around with so much hatred for a Hindu festival. Why everyone other brand celebrity giving ज्ञान on Hindu festival, whether it's विराट कोहली और फैब इंडिया, all are in spread negativity. Boycott फैब इंडिया, सुनो कोहली, हैशटैग सुनो कोहली। तो भाई अभी विराट कोहली भाई साहब भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आके आपको एक सीरीज देने वाला हूँ, एक ज्ञान देने वाला हूँ कि आपको दीपावली कैसे बनानी है। ओ माई गॉड, अब इस भैया युवा से लोग जानेंगे, इस छपरी से लोग जानेंगे कि भैया दीपावली कैसे सेलिब्रेट करनी है। यानी कि आज तक जिनके परिवार में, जिनके कुल में दीपावली सेलिब्रेट होती आई है, वो तो पागल है, वो तो मूर्ख थे। ये कल का आया लौंडा दिल्ली का जो गाली बकने से भैया इसको फुर्सत नहीं मिलती, अब ये बताएगा दीपावली कैसे सेलिब्रेट की जाती है, दीपावली त्योहार क्या है। जिसको मतलब ये नहीं पता होगा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अर्थ क्या होता है, नहीं पता होगा। ये व्यक्ति अब बताएंगे हमें जाके कि भाई दीपावली क्या है, दिवाली क्या है, सेलिब्रेट कैसे करनी है आपको। सॉरी विराट कोहली, तुम तो भैया गाली बकते रहो, तुम्हारा वही अस्तित्व है ना, तुम उसी में सूट करते हो। कविता लिखती है फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट जश्न ए रिवाज, इट्स कॉल्ड दिवाली, इट इज एंड ऑलवेज विल बी हिंदू फेस्टिवल, नॉट अ सेक्युलर वन। बहुत सही। अ कंपनी दैट डज नॉट रिस्पेक्ट हिंदू आइडेंटिटी शुड नॉट एक्सपेक्ट बिजनेस फ्रॉम हिंदूज, बॉयकॉट फैब इंडिया। क्लियर है, कविता ने कह दिया भाई लव एंड लाइट, फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, और ये जश्न रिवाज हो गया भैया। कब से मैंने फिर कहा ना दीपावली किनका त्योहार, दिवाली किनका त्योहार, हिंदू का त्योहार, सिर्फ हिंदू फेस्टिवल। क्लियर कर दिया उन्होंने, सेक्युलर वैक्युलर वन नहीं है कि भैया होली के ऊपर भी आप बोलो ओहो है, होली के ऊपर भी ड्रामे कर चुके हैं, अब दीपावली के ऊपर आप ड्रामे करो, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो कंपनी जो है वो जो हिंदुओं का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, उनके त्योहारों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, सॉरी, ऐसी कंपनी से हिंदू सामान नहीं खरीदेंगे। और इस देश में तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है, अगर आप यहाँ से भारतीय ही अगर बॉयकॉट कर दे किसी ब्रांड को, तो फिर क्या रोजगार कर लोगे आप इंडिया में? नहीं है, हिंदू ही अगर बॉयकॉट कर दे तो क्या रोजगार कर लोगे। वंदना लिखती हैं आर फेस्टिवल इज दिवाली, बट अकॉर्डिंग टू फैब इंडिया न्यूज दिवाली इज कॉल्ड जश्न ए रिवाज, सो बॉयकॉट फैब इंडिया नाउ एज इफ दे हैव थर्ड क्लास कलेक्शन। ठीक है, तो भाई ये तो समझ में आ गया हमें
कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज सिर्फ फैब इंडिया है, फैब इंडिया की बात नहीं है, ये कल को कोई और आ जाएगा। पिछले वर्ष कोई पत्रकार बोल रहा था जश्न रिवाज, जश्न लाइट, जो कुछ भी, मतलब इन्होंने दीपावली दिवाली से एक अपना नया चालू करना, प्रोपेगेंडा चालू करना शुरू कर दिया है। नहीं, ये धीरे धीरे हमारे समाज में घुल जाएगा। ये घुले उससे पहले इसे भैया निकाल के फेंक दो, बोलो, अवेयर करो लोगों को आसपास की क्या लॉबी चल रही है, उनको ये बताओ, ये वीडियो शेयर करिए सभी को, कि पता होना चाहिए कि हमें क्यों ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये बॉलीवुड एक ही चीज करता है, ब्रेन वॉश करता है। भारतीय संस्कृति शास्त्रों को जो पढ़ता है उसको क्या दिखाया जाता है कि भाई वो तो मूर्ख है, वो तो गलत रास्तों पे जाता है। जो शास्त्र पढ़ रहा है, जो पंडित होगा या फिर जो अध्यात्म में जा रहा है, जो वैष्णव है, वो गलत काम कर रहा होगा, मतलब वैष्णव गलत काम कर रहा होगा, ये आपको बॉलीवुड बिल्कुल परोसता है। एक भक्त गलत होगा, ये बॉलीवुड आपको बिल्कुल बताता है। लेकिन जो व्यक्ति गाली बक रहा होगा, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल के उसमें गंदे गंदे अभद्र शब्दों का उपयोग कर रहा होगा, वो भैया उस पिक्चर का हीरो होगा, वो एक अच्छा मैसेज देके जाएगा यूथ को। लेकिन अगर कोई वहां पे ऐसा हो तो वो गलत होगा, वो करप्ट होगा, वो भ्रष्ट होगा, वो सारे गंदे काम कर रहा होगा। लेकिन जो वही शराब पी रहा होगा, चरस गांजा ये सब कर रहा होगा, वो हीरो होगा पिक्चर का। नहीं, आपके सामने है, ये है बॉलीवुड, ये है हमें जो परोसा जा रहा है। और आज का अगर यूथ ये नहीं सुधरा, इस चीज को नहीं समझा, तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए शेयर कर दो कि आखिर दीपावली जो त्योहार है वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन ये नहीं कि पिक्चर देख रहे हैं जी। दीपावली एक ऐसा दिन है जब भगवान राम आए थे। इस दिन आप क्या करते हैं? भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम में भक्ति आए। ये सबसे जरूरी है कि हम में जब तक भक्ति नहीं आएगी तो ये डेली हमारा प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। मैंने कोशिश की कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा क्लियर कर सकूं कि आखिर किस तरीके से ये एंटी इंडिया काम हो रहा है। एंटी इंडिया, ये भारतीय के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है। ये मत समझना है देश के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये देश के खिलाफ हो रहा है। ये गद्दार, ये देश भक्त नहीं है, ये गद्दार हैं जो ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं अपने आप को देश में रहते हुए, और ये व्यक्त करते हुए कि हम तो देखिए प्यार, मोहब्बत, रोशनी, दिए की बात कर रहे हैं। सॉरी, समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। जय हिंद।